चले, जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज करें और फिर आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कि भारत में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया और उसकी वजह से दो स्तरों पर शासन का संचालन है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। दोनों स्तरों पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन का परिणाम हुआ कि केंद्र में भी दो प्रधान या मुखिया और राज्य में भी दो प्रधान या मुखिया का अस्तित्व है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये जितनी संस्थाएं हैं सब राजनीतिक हैं या बहुमत के आधार पर निर्वाचित हैं और या नियुक्त हैं तो नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं बल्कि राजनीतिक संबंध, और परिणाम की इनमें से कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि अपने कार्यों, जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सके या जो शक्तियां दी गई हैं उनका बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके। परिणाम स्वरूप इनके कार्यों में मदद और परामर्श के लिए कार्यों के बेहतर ढंग से संचालन के लिए कुछ सहयोगी संस्थाओं की, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्टाफ अभिकरणों की स्थापना की जाती है। कुछ सहयोगी संस्थाएं या स्टाफ अभिकरण जो इन राजनीतिक संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद देते हैं या परामर्श देते हैं। ये सहयोगी संस्थाएं या अभिकरण दो तरह के हैं। एक मंत्रिमंडल समितियां और दो सचिवालय व्यवस्था। मंत्रिमंडल समितियां और सचिवालय व्यवस्था, ये स्टाफ अभिकरण दो तरह के। मंत्रिमंडल समितियां राजनीतिक कार्यपालिका का ही अंग है
ये केंद्र और राज्य में समान होती हैं, जबकि जो सचिवालय व्यवस्था है ये प्रशासनिक कार्यपालिका का अंग है। सचिवालय व्यवस्था केंद्र और राज्य में अलग अलग होती है। मंत्रिमंडल समितियां मंत्रियों से मिलके ही बनाई जाती हैं, तो एक जैसा नेचर है केंद्र और राज्य में, तो वो अलग अलग नहीं पढ़ना हमें, सब कुछ सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। सचिवालय व्यवस्था प्रशासनिक कार्यपालिका है, इसमें योग्यता के आधार पर नियुक्त प्रशासक होते हैं। सचिवालय व्यवस्था केंद्र और राज्य में अलग अलग होती है। केंद्र में 3 सचिवालय बनाए गए हैं। एक केंद्रीय सचिवालय, 2 मंत्रिमंडल सचिवालय और 3 प्रधानमंत्री कार्यालय। राज्यों में इन तीनों को मिला के एक ही होता है, राज्य सचिवालय। तो केंद्र में 3 अलग अलग हैं, राज्य में तीनों को मिला के एक राज्य सचिवालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय सचिवालय हम देखेंगे आगे हेडलेस होता है, इसका कोई ओवरऑल मुखिया नहीं होता है, शीर्षहीन या हेडलेस संगठन होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का मुखिया मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव होता है और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुखिया को प्रधान सचिव कहा जाता है। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सचिवालय बराबर केंद्रीय सचिवालय प्लस मंत्रिमंडल सचिवालय
प्लस प्रधानमंत्री कार्यालय। केंद्र में 3 अलग अलग, राज्यों में तीनों को मिला दिया गया। तो राज्य सचिवालय बराबर केंद्रीय सचिवालय प्लस मंत्रिमंडल सचिवालय प्लस प्रधानमंत्री कार्यालय। या हम कह सकते हैं कि मुख्य सचिव बराबर मंत्रिमंडल सचिव प्लस प्रधान सचिव। मतलब जैसा हम कल परसों बात कर रहे थे कि राज्यों के राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर होते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति यहां देखेंगे कि जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं ये केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव से ज्यादा ताकतवर होते हैं। केंद्र में 3 अलग अलग सचिवालय हैं, राज्यों में तीनों को मिलाया गया है। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव है तो परिणाम की वो काफी ताकतवर हो गया है। केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव से ज्यादा शक्तिशाली राज्य का मुख्य सचिव होता है। इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि मुख्य सचिव ज्यादा शक्तिशाली मंत्रिमंडल सचिव की तुलना में। कैसे, तो पढ़ेंगे आगे। तो हम बात कर रहे हैं कि केंद्र में 3 सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय।